नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ एक मेजर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है रिसेंटली, और इंटरेस्टिंगली आपको मैं ये बता दूं, मैंने इस टॉपिक के बारे में ना आज से कुछ दिनों पहले अपने पर्सनल टेलीग्राम चैनल प्रशांत धवन सर ऑफिशियल, जहां पर 1,60,000 से ऊपर लोग ज्वाइन कर चुके हैं, यहाँ पे लिखा था कि कुछ यूरोप में बड़ा होने वाला है, समथिंग बिग इज अबाउट टू हैपन, क्योंकि बहुत सारी इसकी इंडिकेशन मिल रही थी। और अब आप देखोगे इंडियन न्यूज आउटलेट्स भी इसके बारे में पब्लिश कर रहे हैं कि क्या फ्रांस के ट्रूप्स, जो फ्रांस की आर्मी है, क्या ये डायरेक्टली लड़ेंगे रशियन आर्मी के अगेंस्ट इन यूक्रेन। इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं। इवन दो व्लादिमीर पुतिन के जो एलाइज हैं, इन्होंने इमैनुअल मैक्रों को डायरेक्टली ये बोला है कि अगर फ्रांस की सेना ने यूक्रेन में एंट्री करी तो इनका वही हाल होगा जो नेपोलियन की सेना का हुआ था। नाउ ये जो जवाब है रशिया की तरफ से बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि हिस्ट्री में आप अगर जाओगे, ये मैं आपको बता दूं, 1812 में नेपोलियन का नाम आपने सुना होगा, फ्रांस के एम्परर बन गए थे। रिसेंटली इनकी लाइफ पर एक मूवी भी रिलीज हुई है। नाउ नेपोलियन की सबसे बड़ी गलती ये थी कि इन्होंने रशिया को अटैक कर दिया था 1812 में। क्यों अटैक किया था? क्योंकि रशिया यूके के अगेंस्ट एक्शन नहीं ले रहा था। इसी बात पर नेपोलियन ने लाखों की सेना, 6-7 लाख लोगों की सेना भेज दी रशिया में। खुद भी ये गए, इनकी सेना का बुरा हाल हुआ, आधी सेना मारी गई। रशियंस ने कैसे भी करके नेपोलियन की आर्मी को हरा दिया। और आज भी आप देखोगे इस किस्से के बारे में जब हिस्टोरियंस लिखते हैं तो किताबों के टाइटल ऐसे होते हैं, द फ्रेंच एम्परर्स ग्रेटेस्ट मिलिट्री ब्लंडर। तो रशियंस आज के समय इमैनुअल मैक्रों को यह कह रहे हैं कि जो हाल नेपोलियन का किया था आज से 200 साल पहले, सेम हाल तुम्हारा भी करेंगे 2024 में। और ये देखिए, मैं कहूँगा कि सबसे बड़ा एक जियोपॉलिटिकल मूव होगा यूरोप का पिछले 50-60 सालों में। फ्रांस और रशियन सोल्जर्स आमने सामने आ सकते हैं यूक्रेन में। हालांकि ये बात अभी तक फ्रांस की तरफ से 100% कन्फर्म नहीं हुई है। रशिया की तरफ से आप अगर देखो तो स्टेटमेंट्स क्लियर हैं। रशिया की इंटेलिजेंस, जो क्रेमलिन है, क्रेमलिन आपको पता होगा रशिया की सरकार का केंद्र है, जो भी इनके मिनिस्टर्स हैं, पुतिन समेत सभी क्रेमलिन में बैठते हैं। तो क्रेमलिन की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि हाँ बिल्कुल, फ्रांस तैयार है एक डीपर यूक्रेन वॉर इन्वॉल्वमेंट के लिए। नाउ ये इन्वॉल्वमेंट कैसे होगी? क्या फ्रांस के सैनिक यूक्रेन में जाएंगे यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेन करने के लिए? क्या ये कॉम्बैट की कैपेसिटी में जाएंगे? ये इनको ड्रोन्स का सपोर्ट देंगे? इसको लेकर अभी क्लैरिटी आनी बाकी है। मगर इमैनुअल मैक्रों ने अपनी तरफ से कई बार ये बात बोली है कि अगर रशिया यूक्रेन में जीत गया, क्योंकि रशिया की तरफ से जो आप स्टेटमेंट सुनोगे ना, ये नहीं होती कि देखो हम एक टाइम पे आके रुक जाएंगे, हम आपस में कुछ समझौता कर लेंगे। रशिया काफ़ी बार इंडिकेशन दे चुका है कि पूरा कीव इनके कब्जे में होगा। जो यूक्रेन की कैपिटल है कीव, इसको कब्जाने की बातें आज भी रशिया की तरफ से कही जाती है। तो इमैनुअल मैक्रों का मानना है कि अगर यूरोप हार गया तो यूरोप की सिक्योरिटी बचेगी नहीं। और काफ़ी हद तक मैं ये बात मानता हूँ। मैं आपसे एक बहुत ही सिंपल आंसर पूछता हूँ। मान लो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, हम एक साल आगे पहुंच जाते हैं, 2025 में हमें रशिया ने यूक्रेन कब्जा लिया, यूक्रेन वॉर रशिया जीत गया, और उसके बाद यूरोप तंग आके कहता है कि अब क्या करें, छोड़ो, अब सैंक्शंस का भी क्या पॉइंट बनता है, सैंक्शंस भी इवेंचुअली रिमूव करने पड़े। क्या आप उसके बाद यूरोपियन यूनियन या फिर यूरोपियन यूनियन के जो सैंक्शंस हैं उनको सीरियसली लेंगे? नहीं लेंगे। कोई भी कंट्री यूरोप की सिक्योरिटी गारंटीज, इनकी मिलिट्री सपोर्ट को सीरियसली कंसिडर नहीं करेगा। सब लोग कहेंगे कि पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, सब ने दुनिया भर के हथियार भेजे यूक्रेन को, तब भी रशिया जीत गया। तो इमैनुअल मैक्रों अपनी तरफ से गलत नहीं है। यूक्रेन की जीत यूरोप की सिक्योरिटी नीड्स के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसलिए इमैनुअल मैक्रों ने यह कहा है कि एट सम पॉइंट बिल्कुल इन्हें फ्रेंच सोल्जर्स भेजने होंगे यूक्रेन में। नाउ अब प्रॉब्लम यही आती है कि फ्रेंच सोल्जर्स जब फ्रांस भेजेगा, रशिया उनको अटैक करेगा, डेफिनेटली अटैक करेगा। रशिया काफ़ी बार कारपेट बॉम्बिंग करता है पूरे यूक्रेन की। उसके बाद देखिए फ्रांस और रशिया के बीच में जो ओवरऑल फ्रिक्शन है, जो ओवरऑल कड़वाहट है, ये बढ़ने ही वाली है। और याद रखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया था, फ्रांस और रशिया हिस्टोरिकल राइवल्स है। हिस्टोरिकल आप कह लीजिए, दोनों कंट्रीज की राइवलरी है। दोनों कंट्रीज के लोग एक दूसरे को इतना पसंद भी नहीं करते, क्योंकि जब नेपोलियन ने इनिशियली अटैक किया था ना रशिया पे, तो मॉस्को के बहुत सारे हिस्से नेपोलियन ने जला दिए थे। जब तक नेपोलियन रशिया के और अंदर नहीं गया, तब तक नेपोलियन की आर्मी काफ़ी स्ट्रांग थी। इवेंचुअली रशिया की जो विंटर है उसकी वजह से नेपोलियन की बहुत सारी आर्मी ऑलमोस्ट फंस गई, उनके पास मोबिलिटी के इतने ऑप्शन थे नहीं, और उसके बाद ही नेपोलियन की हार हुई थी। तो रशियंस वो बात भूले नहीं है कि किस तरीके से 200 साल पहले फ्रेंच आर्मी ने
रशिया को कब्जाने की कोशिश करी थी, सिर्फ इसलिए कसूर रशियन एम्पायर का सिर्फ ये था कि ये यूनाइटेड किंगडम के अगेंस्ट ट्रेड ब्लॉकेड नहीं लगा रहे थे। तो यूरोप में डेफिनेटली कुछ बड़ा होने वाला है। यूक्रेन युद्ध और ज़रा फैलेगा। नाउ ये क्या अगले हफ्ते होगा, अगले महीने होगा, इसका कोई टाइमलाइन अभी सामने नहीं है। बट जैसे मैंने आपको दिखाया, जैसी स्टेटमेंट्स आ रही है फ्रांस की तरफ से, रशिया की तरफ से, बिल्कुल सिचुएशन ओवरऑल यूरोप में काफ़ी ख़राब होगी और इंडिया को कहीं ना कहीं साइड्स चूज़ करनी होगी। नाउ आप में से कई लोग कह सकते हैं कौन सी साइड, हमें क्या साइड चूज करनी है? जयशंकर साहब की जो गोल्डन स्टेटमेंट है उसको ही दोहरा देंगे कि यूरोप्स प्रॉब्लम्स आंट आर्स। देखो, जब फ्रांस की सेना इन्वॉल्व हो जाएगी यूक्रेन में, तब ये वाला डायलॉग इतना काम नहीं करेगा, क्योंकि एक टाइम पे आकर फ्रांस की सिक्योरिटी, यूरोप की सिक्योरिटी का सवाल आ जाएगा उस वक्त। तो हमें एज फ्रांसिस डिफेंस इक्विपमेंट बायर, हम फ्रांस से रफाल फाइटर जेट परचेज कर रहे हैं। हमारे लिए आसान नहीं होगा साइड्स चूज करना बिटवीन रशिया एंड फ्रांस, क्योंकि एक टाइम पे आकर देखिए, हमेशा के लिए मैं आपको बता दूं, हमेशा के लिए ये जो डायलॉग है ना, ये काम नहीं कर पाएगा। इवेंचुअली वी विल हैव टू से कि ये सही है, वो गलत है, क्योंकि इंडिया इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री ग्लोबली। हमारी इंपॉर्टेंस ही इतनी है, एक बार को आप कह लीजिए हम छोटा सा कोई टापू सा होता है, कोई छोटा कंट्री होता, इनसिग्निफिकेंट सा, इतना मैटर नहीं करता। बट सिंस इंडिया ग्लोबली इतना इंपॉर्टेंट है, अमेरिकन मीडिया खुल के कहता है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर का क्रिटिकल रोल था कि रशिया को जब मनाया गया कि रशिया न्यूक्लियर बॉम्ब्स ना यूज़ करे, उसमें इंडिया का क्रिटिकल रोल था। तो आप क्लियरली समझ सकते हैं कि इंडिया जो भी करेगा इट विल मैटर। इंडिया की तरफ से जो भी स्टेटमेंट्स आएंगी इट विल मैटर। तो यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगा आपसे, क्या मानते हैं कि इवेंचुअली जब वो टाइम आएगा, इंडिया को किस कंट्री का सपोर्ट करना चाहिए, रशिया या फिर फ्रांस? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा इसके बारे में। मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। और हाँ, आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, अगर आप यूपीएससी एग्जाम की एक बार लाइफ में प्रॉपरली प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो स्टडी आईक्यू के जो कोर्सेज हैं ये अवेलेबल हैं, आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आप देख पाओगे 3 लिंक आपको मिलेंगे। इंग्लिश बैच, हिंदी बैच, अगर आप प्योर हिंदी बैच परचेज करना चाहते हैं ये भी अवेलेबल है। और अगर आप मिक्स लैंग्वेज में चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश का एक मिक्स हो, तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं। सिंपली क्लिक करिए इस लिंक पर और आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। अगर आप मोबाइल फ़ोन पे हैं तो स्टडी आईक्यू की जो ऐप है ये भी आप कर सकते हैं डाउनलोड। और उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है बाय पर, और बाय पर क्लिक करने के बाद ना आपके सामने ये स्क्रीन खुल जाएगी। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है 2 ऑफर अवेलेबल। ये जो 2 कोड्स हैं ये आप अगर लगाओगे तो डिस्काउंट आपको इतना मिलेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख पाएंगे जो प्राइस है अभी भी 25,000 रुपये दिखा रहा है। तो ये जो 2 कोड्स हैं ये मत लगाइएगा, सिंपली नीचे यहाँ पर कोड यूज़ करिए PD10 और प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर जाएंगे। सिर्फ 23,999 रुपये में आपको 30 महीने की वैलिडिटी के साथ स्टडी आईक्यू का प्रीमियम यूपीएससी प्रिपरेशन कोर्स मिलेगा। और इस कोर्स की खासियत यह है कि आप प्रीलिम्स क्लियर कर देते हैं तो उसके बाद आपको दिल्ली इनवाइट किया जाएगा। आप स्टडी आईक्यू की टीम के साथ मिलकर प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर मेंस एंड फर्दर एग्जामिनेशंस। आपको लाइव क्लास मिलती है, यहाँ पर प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज मिलती है, 1-to-1 मेंटरशिप मिलती है, ऑल फॉर जस्ट 23,999 रुपीज। सो यूज द कोड PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट यू कैन गेट। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।